और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। हेलो। अभी जो हमारे हरियाणा बीकेयू के अध्यक्ष हैं, ज्वाइंट फोरम में भी है गुरनाम सिंह जी चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ कि अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके, अंबाला से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी पे भी दर्ज हो गया है। ये हरियाणा में एक वीर को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर पाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, ये क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है। जगह जगह से खाप पंचायतें वो ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना है उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा और जो खरीद के खाने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का, उदाहरण आपके सामने आपके बार आलू का, उदाहरण आपके सामने आपके बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा और भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये सभी का आंदोलन है और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरी हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़ें और देश को बचाएं। ये देश जो आज़ाद कराया गया था या इसका संविधान जो कहता है वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां
करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में। वही आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% नीचे, 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दे, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं, और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाले दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे और होगा। तो ये जो लड़ाई है, ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है, और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूँगा आज गुरुपुरब पे, कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको, बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन 1 साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा मरे। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए, और जो लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज़्यादा थी, कल से आज ज़्यादा है, आज से कल को और ज़्यादा है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और ये सरकार के गले की फांस पड़ेगा, और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि अभी मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम, आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े, या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। अब मैं इन्हें सवाल, एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको